Hello everyone, welcome to Dinesh Science Solutions DS2. Okay, so as we have started the fourth lesson of physics series, that is a thermodynamics. Okay, thermodynamics ये lesson अपन ने यहाँ पर start किया है. Okay, in the last lecture we have studied the some introductory part of this lesson. इस लेसन का कुछ हमने यहाँ पर इंट्रोडक्टरी पार्ट स्टडी किया था कि कैसे वर्क एंड हीट को रिलेट किया जाता है, हीट एंड वर्क को रिलेट किया जाता है, उनके एग्जाम्पल्स क्या है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था. इसके बाद मॉडर्न फिजिक्स डेवलप होने के पहले हीट को क्या कंसिडर किया जाता था. ओके, एंड मॉडर्न फिजिक्स डेवलप होने के बाद हीट को क्या कंसिडर किया जाता है. ओके, ये हमने पढ़ा. देन बेंजामिन थॉमसन सर का जो एक्सपेरिमेंटेशन है वो किस तरीके से वहाँ पर एक्सपेरिमेंटेशन है और उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट के ऊपर काम किया और बताया हमें कि हीट क्या फिनोमेनन है, किस तरीके से हीट का यहाँ पर कंडक्शन होता है, हीट एंड वर्क के बीच में क्या रिलेशन है, ये अपने को सर ने यहाँ पर बहुत अच्छे से बताया था. ठीक है, इसके बाद अपन ने यहाँ पर मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था. ठीक है, कि मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स क्या होते हैं. ओके, मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स 5 वेरिएबल्स को हम मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स कहते हैं. फर्स्ट प्रेशर, सेकंड इज द वॉल्यूम, थर्ड इज द टाइम, फोर्थ इज द मास एंड फिफ्थ इज द कंपोजिशन ऑफ द सिस्टम. ठीक है, ये 5 क्या होते हैं, दीज आर द मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल, इन्हें हम मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल कहते हैं. ओके, चलो सो आज अपने को यहाँ पर एक पॉइंट देखना है, दैट इज अ थर्मल इक्विलिब्रियम. ठीक है, ये पॉइंट अपन ने कल भी यहाँ पर देखा था, लेकिन इस पॉइंट को हम यहाँ पर कल कंप्लीट नहीं कर पाए थे टाइम लिमिट की वजह से. तो आज इस पॉइंट को हम फिर से रिपीट कर देंगे और इसको हम विद इन टाइम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे. चलो, सो लेट अस सी कब हम कह सकते हैं कोई भी सिस्टम मतलब जो अपने को पता होता है उसे हम सिस्टम कहते हैं, जो हमें पता नहीं होता उसे हम सराउंडिंग या फिर इन्वायरमेंट कहते हैं थर्मोडायनामिक्स के अंदर. चलो, कोई भी सिस्टम वो इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, कब कहते हैं हम, जब मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स चेंज ना हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे हम कहते हैं दैट सिस्टम इज इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. चलो, सो लेट अस आई विल राइट अ डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल. सो ए सिस्टम okay, a system said to be in thermal और thermodynamic equilibrium एक ही बात है, thermal equilibrium when the macroscopic variables does not changes with time. ओके, चलो देखो डेफिनेशन को समझता है फिर से एक बार. अ सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम. ठीक है, कोई भी सिस्टम को हम कह सकते हैं कि वो क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर है. ओके, एनी सिस्टम कैन बी सेड एज दैट सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम. वो जो सिस्टम है वो थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर है, ऐसा हम कह सकते हैं. व्हेन द मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स, ठीक है, जब मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स चेंज नहीं होते हैं. ओके, मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल डज नॉट चेंजेस विद टाइम, जब मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल चेंज नहीं होते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में. ओके, नॉट चेंजेस विद टाइम, इसी को हम क्या कहते हैं, दैट सिस्टम कैन बी सेड एज इन दी थर्मल इक्विलिब्रियम. ठीक है, मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स के अंदर क्या क्या आता है, मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल के अंदर आता है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, कंपोजिशन ऑफ सिस्टम. ठीक है, सो ये सभी 5 फैक्टर्स यहाँ पर आते हैं मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल के अंदर. प्रेशर आ गया, वॉल्यूम आ गया, टेम्परेचर आ गया, मास है, देन कंपोजिशन मतलब वो जो सिस्टम है वो किससे कंपोज हुआ है, किससे बना है, उसी को कहा जाता है कंपोजिशन ऑफ सिस्टम. ठीक है, सो थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर कब रहेगी सिस्टम, जब अपना मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल चेंज नहीं होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम.
टाइम के रिस्पेक्ट में ये चेंज नहीं होना चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, गैस कंटेनर। ओके, एक कंटेनर लिया था हमने जिसके अंदर हमने गैस ली थी, है ना। तो उस कंटेनर के अंदर क्या होता है, वो जो कंटेनर रहेगा जो कि क्लोज्ड है, उसके जो वॉल्स है वो इंसुलेटेड है। वो उसका एग्जांपल अपन ने कल के लेक्चर में यहाँ पर लिया था। जैसे कि सबसे पहले सपोज मैं यहाँ पर अगर कंटेनर कंसीडर करता हूँ, सपोज दिस इज अ क्लोज्ड कंटेनर, ये क्लोज कंटेनर है, ऐसा आपने कंसीडर करना है, ठीक है। दिस इज अ क्लोज्ड कंटेनर। ओके, इस कंटेनर के अंदर हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे कि इसके इंटरनल पार्ट के अंदर, ठीक है, इसके इंटरनल कंटेनर के अंदर या फिर इसके इंटरनल चेंबर के अंदर क्या है, अपना सिस्टम है, ठीक है। सिस्टम मतलब ये गैस के मॉलिक्यूल्स है, ऐसा हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। ओके, सो दीज आर दी गैस मॉलिक्यूल्स, ये गैस के मॉलिक्यूल्स है, ऐसा कंसिडर करते हैं हम, ठीक है। और ये जो अपना चेंबर है, इसके बाहर जो आप अगर देखोगे तो ये उसके क्या है, वॉल्स है। ओके, सो दीज वॉल्स आर इंसुलेटेड वॉल्स। ये जो वॉल्स है ये किस तरीके के वॉल्स हैं, ये इंसुलेटेड वॉल्स हैं। ओके, सो दीज वॉल्स आर द इंसुलेटेड वॉल। ये यहाँ पर जो वॉल्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये किस तरीके के वॉल है, ये इंसुलेटेड वॉल्स है। अब इंसुलेटेड वॉल का मीनिंग क्या होता है, आपने पढ़ा होगा लोअर स्टैंडर्ड्स के अंदर, कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, इसके बारे में, है ना। अब ये जो है ये इंसुलेटेड वॉल्स है। ओके, सो दीज आर दी इंसुलेटेड वॉल्स, ये हमारे इंसुलेटेड वॉल्स है। ओके, सो दीज आर दी इंसुलेटेड वॉल्स। और ये जो आप अंदर कंसीडर कर रहे हो ये क्या है, सिस्टम है। दिस इज अ सिस्टम। सिस्टम के अंदर आपने क्या कंसीडर किया है, आपने यहाँ पर कंसीडर किया है गैस मॉलिक्यूल्स को। ओके, सो वी हैव कंसीडर द गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है इसके अंदर, ये सिस्टम है। और सिस्टम मतलब जो हमें पता होता है उसे हम सिस्टम कहते हैं। ओके, ये सिस्टम हो गई। दीज आर द इंसुलेटेड वॉल्स। इंसुलेटेड वॉल्स मतलब ये नॉन कंडक्टिंग वॉल्स होते हैं, मतलब सिस्टम के अंदर से बाहर भी हीट ट्रांसफर होने वाली है क्या, नहीं। बाहर से कोई हीट एनर्जी या फिर कोई भी फॉर्म की एनर्जी इस सिस्टम के अंदर एंटर करेंगी क्या, नहीं, ठीक है। सो इंसुलेटेड वॉल्स आर नॉन कंडक्टिंग वॉल्स, ठीक है। जो इंसुलेटेड वॉल्स होते हैं ये क्या होते हैं, नॉन कंडक्टिंग होते हैं, ये कंडक्ट नहीं करते। दीज आर दी नॉन कंडक्टिंग वॉल्स। यहाँ पर कंडक्शन होता बिल्कुल ही नहीं है। ओके, सो नॉन कंडक्टिंग वॉल इन्हें यहाँ पर कहा जाता है। दीज आर दी नॉन कंडक्टिंग वॉल्स। यहाँ पर से कोई भी चीज़ बाहर भी नहीं जाएंगी और बाहर से कोई चीज़ अंदर भी आने वाली नहीं है, ठीक है। सो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद आप अगर इस सिस्टम को ऑब्जर्व करते हो या फिर इसके पैरामीटर्स चेक करते हो तो वो आपको वहाँ पर चेंज होने वाले हैं क्या, नहीं होने वाले हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ बाहर भी नहीं जा सकती सिस्टम से, ना कोई चीज़ सिस्टम के अंदर एंटर कर सकती है। तो इस सिस्टम को मैं क्या कह सकता हूँ, दिस सिस्टम इज थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। ये जो सिस्टम है ये थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर है, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है। चलो इसका हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे और भी। चलो सो सबसे पहले एग्जाम्पल कंसिडर करना है तो आपने यहां पर क्या करना है, सिस्टम कंसिडर कर लो। एक मैंने यहां पर चेंबर कंसिडर किया है, ये कंटेनर मैंने कंसिडर किया है, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर आपने कंसिडर करना है कि यहां पर एक चेंबर है इस तरीके से। अब ये जो चेंबर है इसको यहां पर डिवाइड किया है दो इक्वल पार्ट्स के अंदर। ओके, सो दिस चेंबर इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। पहले पार्ट को मैं यहां पर नाम दूंगा दिस इज ए पार्ट एंड दिस इज अ बी पार्ट, ठीक है। पहला ए पार्ट है, दूसरा बी पार्ट है। ए के अंदर क्या है, ए के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। ए के अंदर हमने क्या रखे हैं, गैस मॉलिक्यूल्स को रखा है। दीज आर दी गैस मॉलिक्यूल्स, ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं। बी के अंदर डिफरेंट गैस के डिफरेंट गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। ए के अंदर अलग गैस मॉलिक्यूल्स है, बी के अंदर अलग गैस के अलग गैस मॉलिक्यूल्स है। ओके, सो इनके अंदर भी गैस मॉलिक्यूल्स का प्रेजेंस है, यहाँ पर भी गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये जो दोनों चेंबर्स है इन्हें यहाँ पर सेपरेट किया गया है एक वॉल से। ये जो आपको बीच में दिखाई दे रही है ये वॉल है, ये दीवार है, ठीक है। अब ये जो वॉल है एक स्पेसिफिक मटेरियल से बनी हुई है, या फिर आप बोलोगे ये जो वॉल है ये एक एडियाबैटिक वॉल है,
ओके, सो ये क्या है, ये कौन सी वॉल है, दिस इज एन एडियाबैटिक वॉल, एडियाबैटिक वॉल, ये एडियाबैटिक वॉल है, ऐसा आपने यहां पर कंसिडर करना है। यू हैव टू कंसिडर दिस इज एडियाबैटिक वॉल, ये एडियाबैटिक वॉल है। अब जो एडियाबैटिक वॉल होती है ये नॉन इंसुलेटिंग या फिर अनइंसुलेटिंग या फिर नॉन कंडक्टिंग वॉल होती है। ओके, इंसुलेटिंग वॉल होती है, सॉरी, दिस इज एडियाबैटिक वॉल इज ए इंसुलेटेड वॉल। ठीक है, ये इंसुलेटेड वॉल होती है, मतलब ये इंसुलेटेड होती है, मतलब ये कंडक्ट करेंगी क्या, नहीं, देयर विल बी नो कंडक्शन। ओके, सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ नो कंडक्शन विल बी देयर, यहाँ पर कोई भी तरीके का कंडक्शन होने वाला नहीं है, मतलब कोई भी तरीके की हीट यहाँ से ट्रांसफर भी नहीं होंगी, मतलब ए से बी के अंदर या फिर बी से ए के अंदर कोई भी तरीके का हीट ट्रांसफर यहाँ पर होने वाला है क्या, नहीं होने वाला है। ठीक है, मतलब ए से बी के अंदर भी ट्रांसफर नहीं होगा, बी से ए के अंदर भी ट्रांसफर नहीं होगा, मैटर का भी ट्रांसफर नहीं होगा या फिर एनर्जी का भी वहां पर ट्रांसफर होने वाला नहीं है, क्योंकि बीच में जो वॉल है दिस इज अ एडियाबैटिक वॉल, जो कि नॉन कंडक्टिंग वॉल है, इंसुलेटेड वॉल यहां पर रहती है। ठीक है, अब इसके बाहर अगर हम यहां पर ऑब्जर्व करेंगे तो बाहर क्या है, बाहर वॉल्स लगाई गई है जो कि नॉन इंसुलेटिंग दैट इज इंसुलेटिंग वॉल्स है, वो भी यहाँ पर कोई भी तरीके का मैटर बाहर एक्सचेंज होने नहीं देती। सो यहाँ पर भी जो वॉल्स हमने यहाँ पर लगाई है कुछ इस तरीके से, ये भी क्या है, इंसुलेटेड वॉल्स है। ओके, सो दीज आर दी इंसुलेटेड वॉल्स, ये इंसुलेटेड वॉल्स हम यहाँ पर कंसिडर कर लेंगे। सो दीज आर दी इंसुलेटेड वॉल्स। ठीक है, कोई भी तरीके की चीज यहां से बाहर नहीं जा सकती, अंदर भी एंटर नहीं हो सकती। ठीक है, सो क्या आप कह सकते हो क्या ए के एंड बी के, ए सिस्टम एंड बी सिस्टम के मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल टाइम के हिसाब से चेंज होंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो ए एंड बी सिस्टम्स आर इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम और यू कैन से दैट ए सिस्टम एंड बी सिस्टम आर थर्मल इक्विलिब्रियम। ए एंड बी सिस्टम ये क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर है, क्योंकि इनके मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल यहाँ पर चेंज होने वाले बिल्कुल भी नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट केस अगर मैं यहाँ पर कंसिडर करूँ, न्यू स्लाइड के ऊपर ले लेते हैं उसको हम यहाँ पर, या फिर यहाँ पर ही कंटिन्यू हो जाएगा। नेक्स्ट केस की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ठीक है, नेक्स्ट केस में आपने क्या करना है, यहाँ पर एक चेम्बर कंसिडर करना है, दिस इज अ कंटेनर। ठीक है, ये कंटेनर आपने यहाँ पर एक कंसिडर करना है। ओके, दिस इज अवर चेम्बर, जैसे हमने यहाँ पर कंटेनर को कंसिडर किया उसी तरीके से यहाँ पर भी आपने कंटेनर को कंसिडर करना है। ओके, सो वी हैव टू कंसिडर अ सिंपल कंटेनर, जैसे हमने यहाँ पर कंसिडर किया था। ओके, और यहाँ पर आपने क्या करना है, इस कंटेनर को डिवाइड कर देना है या फिर इसके अंदर आपने एक कंपार्टमेंट बनाना है, जैसे हमने यहाँ पर पहले बनाया था। ठीक है, अब इसके बीच में भी आपने क्या करना है, दोनों को इक्वली सेपरेट कर देना है। दोनों को मैं इक्वली सेपरेट कर देता हूँ। सो इस सिस्टम को हम बोलेंगे ए सिस्टम, इस सिस्टम को बोलो आप बी सिस्टम। ए सिस्टम के अंदर भी नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स का प्रेजेंस है, यहाँ पर नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ओके, बी सिस्टम के अंदर भी नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स का प्रेजेंस है, इसके अंदर भी नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ऐसा आपने यहाँ पर कंसिडर करना है। ओके, सो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। इसके बाहर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी सेम इंसुलेटेड वॉल्स का प्रेजेंस है, मतलब कोई भी तरीके का मैटर या फिर कोई भी तरीके की एनर्जी जो होती है यहाँ से बाहर जाने वाली है क्या, बिल्कुल भी नहीं। सो बिल्कुल भी यहाँ से कोई भी तरीके की एनर्जी यहाँ से ट्रांसफर होने वाली नहीं है। ओके, सो दिस इज अ इंसुलेटिंग वॉल्स। ठीक है, ये क्या है, ये इंसुलेटिंग वॉल्स है, दीज आर द इंसुलेटिंग वॉल्स, ये इंसुलेटिंग वॉल्स है। ओके, ए एंड बी को यहाँ पर सेपरेट किया गया है एक सिंपल वॉल से। ओके, सो ए एंड बी वॉल्स आर सेपरेटेड बाय अ सिंपल वॉल, जो कि वॉल होने वाली है डायाथर्मिक वॉल। ठीक है, सो मतलब यहाँ पर जो एक वॉल्स के थ्रू यहाँ पर क्या किया जा रहा है, ए एंड बी सिस्टम को यहाँ पर डिवाइड किया जा रहा है। ओके, सो ए एंड बी सिस्टम्स आर इक्वली डिवाइडेड विथ रिस्पेक्ट टू अ वॉल। अब ये जो वॉल रहेगी ये एडियाबैटिक वॉल नहीं रहेगी, ये डायाथर्मिक वॉल रहेगी। ठीक है, सो ये वॉल को हम क्या कहेंगे, दिस इज अ डायाथर्मिक वॉल, ये डायाथर्मिक वॉल है। ओके, सो दिस इज अ डायाथर्मिक वॉल। देखो कल ही मैंने आपको बताया था, जहां पर भी वर्ड आएगा थर्म, फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री के अंदर जब भी वर्ड आता है थर्म, तो उसका मीनिंग क्या होता है, हीट। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं।
थर्म मतलब क्या होता है, हीट होता है, ठीक है। मतलब ये जो वॉल है ये हीट के एक्सचेंज को अलाउ करती है, ओके। मतलब ए से बी के अंदर हीट का ट्रांसफर हो सकता है, बी से ए के अंदर भी हीट का ट्रांसफर हो सकता है। हीट क्या है, एक फॉर्म की एनर्जी है, जो कि अपने को बताया था किसने, मॉडर्न फिजिक्स डेवलप होने के बाद। ए से बी के अंदर और बी से ए के अंदर क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, किसका, हीट एनर्जी का, ओके। सो ये जो है ये डायाथर्मिक वॉल है। जो डायाथर्मिक वॉल होती है वो क्या होती है, वो कंडक्टिंग वॉल होती है, ओके। सो दिस इज अ कंडक्टिंग वॉल। ये कंडक्टिंग वॉल है, मतलब ये क्या करती है, अलाउ करती है कंडक्शन को, ओके। सो अलाउ टू कंडक्ट, अलाउ टू कंडक्ट, कंडक्ट होने के लिए ये क्या करती है, यहाँ से अलाउ करती है। सो अलाउ होना चाहिए यहाँ पर एक्चुअली, अलाउ, ओके। सो अलाउ टू कंडक्ट, ये कंडक्ट करने के लिए क्या करती है, यहाँ से अलाउ करती है। मतलब यहाँ से क्या हो सकती है, हीट ट्रांसफर हो सकती है ए से बी में, बी से ए में। अब आप क्या सोच सकते हो, यहाँ पर ये जो ट्रांसफर होने वाला है, इस ट्रांसफर के वजह से ये थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगा क्या? आपको लगेगा इनिशियली ये नहीं रहेगा, बट ये होने वाला है। ए एंड बी सिस्टम ये थर्मल इक्विलिब्रियम में रहने वाले हैं। किस तरीके से होगा देखो। अब अगर मैंने कहा आपको ए के अंदर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट के अंदर हीट एनर्जी है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ए के अंदर हीट एनर्जी है, तब क्या होगा, कल ही मैंने आपको बताया था, अगर हॉटर बॉडी एंड कोल्डर बॉडी दोनों को अगर हम यहाँ पर कांटेक्ट में रखेंगे तो क्या होता है, हीट का ट्रांसफर होता है। किधर से किधर होता है, हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ, ओके। सो हीट एनर्जी ट्रांसफर्स फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। कब तक ट्रांसफर होगा, कब तक होगा, दो टैंक्स का एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया था, वाटर टैंक्स का एग्जाम्पल। जब तक दोनों वाटर टैंक्स के अंदर इक्वल वाटर रहेगा तब तक वो ट्रांसफर होता था, है ना। तो यहाँ पर भी क्या होगा, जब तक हॉटर बॉडी एंड कोल्डर बॉडी दोनों के बीच में इक्वल रहेगा, दोनों के अंदर इक्वल होने वाला है हीट का ट्रांसफर, तभी हम क्या कहेंगे, दोनों बॉडीज क्या है, अच्छा, इक्वल ट्रांसफर होगा, तब तक क्या होने वाला है, वहां पर ट्रांसफर होने वाला है। मतलब ए के अंदर और बी के अंदर इक्वल हीट हो जाएंगी, है ना। ए और बी के अंदर इक्वल हीट हो जाएंगी, और ए बी की जो हीट है या फिर जो भी मैटर है वो बाहर से एक्सचेंज हो सकता क्या, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो वॉल्स है ये इंसुलेटेड वॉल्स है। दीज आर द इंसुलेटेड वॉल्स, दीज वॉल्स ऑल्सो द इंसुलेटेड वॉल्स, है ना। मतलब बाहर तो कोई चीज जा ही नहीं सकती, ना कि बाहर से कोई चीज अंदर भी आ सकती है, ठीक है। सो ये भी जो रहेगा केस, ये थर्मल इक्विलिब्रियम का केस है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम का ये केस यहाँ पर होता है। थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होने नहीं चाहिए। मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स मतलब कौन से हैं, आपका प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, मास है, कंपोजिशन ऑफ दैट सिस्टम, ये पैरामीटर्स यहाँ पर चेंज होने नहीं चाहिए टाइम के रिस्पेक्ट में, तभी हम बोलेंगे वो जो सिस्टम है वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम है। थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर वो सिस्टम यहाँ पर होती है, ठीक है। सो सपोज अगर मैं इसके प्रेशर और वॉल्यूम की अगर बात करता हूँ, देखो, सो यहाँ पर प्रेशर ऑफ ए कॉमा वॉल्यूम ऑफ ए रहेगा, जो रहेगा वही रहेगा, है ना। अगर ए सिस्टम की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, अभी अगर मैं ए सिस्टम के ऊपर अगर ऑब्जर्वेशन करता हूँ, उसके पैरामीटर्स कैलकुलेट करता हूँ, और 5 आवर्स के बाद, 5 घंटे के बाद ए के पैरामीटर्स अगर मैं देखूंगा तो क्या रहेंगे, वो सेम रहेंगे, क्योंकि ए बी से ट्रांसफर ही नहीं कर सकता, ना कि ए बाहर से ट्रांसफर कर सकता है ना। तो इसके अंदर कुछ एंटर भी नहीं होगा और यहाँ से कुछ बाहर भी नहीं जा सकता है। मतलब कुछ देर के बाद मुझे सेम प्रेशर ए का भी मिलेगा और सेम आपको यहाँ पर वॉल्यूम ए का भी यहाँ पर मिलने वाला है। वैसे ही बी के बारे में अगर देखेंगे तो पी बी एंड वी बी, ओके, प्रेशर ऑफ बी एंड वॉल्यूम ऑफ बी, मतलब पहले सेकंड के ऊपर सेम रहेगा, और 5 आवर्स के बाद भी अगर मैं देखता हूँ उसको तो सेम रहने वाला है वो, है ना, बिल्कुल ही सेम होने वाला है, ठीक है। सो ये ए के पैरामीटर्स हम यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से हम बी के पैरामीटर्स भी ले सकते हैं। सो उसी तरीके से अब यहाँ पर क्या रिलेशन बना सकते हैं हम, देखो, सबसे पहले सेकंड के ऊपर, 1 सेकंड के ऊपर अगर मैंने देखा तो प्रेशर ऑफ ए एंड वॉल्यूम ऑफ ए, देखो सपोज प्रेशर ऑफ ए रहेगा कॉमा वॉल्यूम ऑफ ए, जो भी रहेगा 1 सेकंड के ऊपर,
इसके बाद 5 आवर्स के बाद गिन रहे हैं हम, है ना। 5 आवर्स के बाद क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा दोनों के बीच में, है ना। ट्रांसफर 5 आवर्स भी नहीं लगेंगे, जल्दी से ट्रांसफर होता है हीट का, है ना। सो ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन थोड़ा आपको यहाँ पर चेंज मिलेगा प्रेशर के अंदर एंड वॉल्यूम के अंदर, ए वाले के अंदर। तो उसको मैं किस तरीके से ले सकता हूँ, दैट विल बी इक्वल्स टू पी ए डैश, या फिर इसको हम यहाँ पर अनदर पैरामीटर से ले सकते हैं, दैट इज अ पी ए डैश कॉमा वी ए डैश, ठीक है। सो इस तरीके से यहाँ पर क्या होने वाला है, प्रेशर एंड वॉल्यूम यहाँ पर चेंज होने वाला है। 5 आवर्स के बाद चेंज तो होने ही वाला है ना। इसके बाद बी के पैरामीटर्स देखेंगे तो प्रेशर ऑफ बी कॉमा वॉल्यूम ऑफ बी, नीचे प्रेशर ऑफ बी डैश वॉल्यूम ऑफ बी डैश, ठीक है। सो इस तरीके से यहाँ पर ये क्या रहेंगे, पैरामीटर्स रहेंगे, ठीक है। लेकिन हम अगर देखेंगे तो आखिर में अपने को लास्ट में अपने को क्या मिलेगा, यहाँ पर थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम मिलेगा, है ना। क्योंकि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्यों मिलेगा, प्रेशर वॉल्यूम टाइम टेम्परेचर मास एंड कंपोजिशन ऑफ दैट सिस्टम टाइम के हिसाब से वहाँ पर चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा चेंज हो भी रहा है, लेकिन एट लास्ट आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर एट लास्ट आपको यहाँ पर थर्मल इक्विलिब्रियम मिलने वाला है। ओके, सो दिस इज द केस। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसी को हम थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं, वो अपन ने यहाँ से कंप्लीट आउट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पर देखेंगे 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है। ओके, सो टुडे वी शैल स्टॉप ओवर हियर, नेक्स्ट पार्ट विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।